नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी कोर्ट ना तो राष्ट्रपति के लिए और ना ही राज्यपाल के लिए वो न्यायिक बाध्यता पैदा नहीं कर सकता है और ना ही उनके निर्णय लेने की जो संवैधानिक उन्हें जो अधिकार मिले हुए हैं उनका उल्लंघन कर सकता है। यानी अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा जो टाइमलाइन फिक्स की गई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के द्वारा अभी हाल ही में डिसीजन दिया गया है। और कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि कोर्ट जो है किसी भी हालत में इस प्रकार की टाइमलाइन इन दोनों के लिए यानी गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए किसी भी स्थिति में टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि कोर्ट जो है किसी भी प्रकार की बाध्यता या टाइमलाइन प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए बिल पास करने के लिए फिक्स नहीं कर सकते हैं। यानी कोर्ट इस तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं लेगा जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो संवैधानिक अधिकार है उनका उल्लंघन करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 200 यानी पावर ऑफ गवर्नर एंड आर्टिकल 201 पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये संविधान इस तरीके से संविधान का लचीलापन है और इन दोनों आर्टिकल्स के तहत इन्हें ये पावर मिली हुई है और यहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन संविधान के खिलाफ जा करके फिक्स नहीं की जा सकती है। यानी इन दोनों आर्टिकल्स के तहत इन्हें अधिकार मिला हुआ है कि ना तो इनके जो वर्ड्स हैं जो भी ये डिसीजन लेंगे उन डिसीजंस को कोर्ट में चेतावनी दी जा सकती है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ना ही इनके खिलाफ जो है कोई भी कोर्ट केस चलाया जा सकता है। तो कोर्ट के द्वारा यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक बाध्यता सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जो फिक्स नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जो आइडिया दिया गया था दो जजों की बेंच के द्वारा कि जो एसेंट है वो डीम्ड मान लिया जाएगा, यानी जो जो भी बिल आया हुआ है वो मंजूर मान लिया जाएगा और उसे मंजूर की तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल एसेंट है जो वास्तविक मंजूरी है वो संविधान के खिलाफ जाकर के होगी और यहाँ पर ये जुडिशियरी का इंटरवेंशन होगा, इंटरफियर होगा कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यानी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। यानी जो जुडिशियल सेपरेशन हुआ था आर्टिकल 52 के अंतर्गत जाकर के, तो उस जुडिशियल सेपरेशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी बाध्यता जो है एक नया विवाद जो पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा कहा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और यहाँ पर ये जो डिसीजन है जो अभी हाल ही में दिया गया है वो 5 जजों की बेंच के द्वारा, जो कि एक संवैधानिक बेंच थी, उसके द्वारा ये जो डिसीजन है वो दिया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन ऑफ द गवर्नर, यानी अब गवर्नर की पावर की बात करें जिसे आर्टिकल 200 के तहत उसे मिली हुई है, तो यहाँ पर गवर्नर के पास ये शक्ति है कि वो 3 कार्य कर सकता है। उसके पास 3 ये ऑप्शंस हैं। पहला, वो बिल को पास कर सकता है, उसे मंजूर कर सकता है, और दूसरा वो इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है या फिर प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंशियल रिव्यू के लिए। यानी उस बिल को वो खुद ना देख करके उस राष्ट्रपति को भेज सकता है और राष्ट्रपति उसके बाद उस पर जो है रिव्यू करेंगे और राष्ट्रपति उसे मंजूरी देंगे या ना देंगे वो उनका डिसीजन है। तो इस प्रकार से ये 2 काम कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि वो इसे रिफ्यूज कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं अपने जो कमेंट्स हैं उनके साथ और जो विधानसभा है उसको। यानी जो भी इनके द्वारा उस विधेयक पर जो बिल पर जो भी अपने जो विचार हैं वो उस पर कमेंट्स ऐड करके उसे असेंबली को वापस कर सकते हैं। ऐसा इनके पास ये 3 जो ऑप्शंस हैं कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि गवर्नर के पास ये ऐसा नहीं रह सकता कि गवर्नर जो है बिल्स को अपने पास लंबे समय के लिए पेंडिंग करके रख ले। अगर वो इस बिल से एग्री नहीं है तो गवर्नर ऐसा कर सकता है कि उस बिल को असेंबली के पास जो है अपने कमेंट्स को ऐड करके भेज सकता है और उसके बाद असेंबली उसमें संशोधन करेगी गवर्नर के अकॉर्डिंग और संशोधन करके फिर उसे गवर्नर के पास भेजेगी, तब उसे गवर्नर जो है उसे अप्रूव करेगा। तो इस प्रकार से कर सकता है, लेकिन गवर्नर जो है लंबे टाइम तक जो है उसे पेंडिंग नहीं रख सकता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है असहमति जाहिर की गई। और इसके अलावा रूल्स अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भी ये राइट नहीं है कि वो असंवैधानिक रूप से किसी भी बिल को इतने लंबे टाइम तक रोक करके अपने पास रखे। और इसके अलावा जनरली उनके डिसीजंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है
और अगर उनको चैलेंज करने की कोशिश की गई तो ये संविधान का जो उल्लंघन होगा, यानी संविधान का वायलेशन होगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति और गवर्नर के जो भी डिसीजंस होंगे उनके डिसीजंस को कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल जो है पनिशमेंट एंड लाइबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑन द गवर्नर, यानी जो पनिशमेंट है और उसकी लाइबिलिटी है उसे कोर्ट फिक्स नहीं कर सकता है गवर्नर के लिए ना राष्ट्रपति के लिए। यानी कोर्ट के पास इतना राइट नहीं है कि वो गवर्नर के लिए और इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए वो पनिशमेंट और लाइबिलिटी फिक्स करे और उसे अपने हिसाब से चलाए, तो ऐसा राइट नहीं है। और ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। हाँ, अगर संविधान का अगर उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में कोर्ट जो है इसे एग्जामाइन करने की कोशिश करेगा और उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ये कोर्ट के पास अधिकार है। लेकिन कोर्ट जो है राष्ट्रपति को और गवर्नर को अपने हिसाब से बाइंडेड नहीं कर सकता है। और इसके अलावा ये डिसीजन है वो हाईलाइट करता है कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, यानी ये संघीय एकात्मकता को कहीं ना कहीं कोऑपरेट करता है, दोनों को एक ही कड़ी में बांधने की कोशिश करता है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नर और स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसके बीच, बगैर किसी विवाद और नए कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किए। और इस डिसीजन से ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा और इसके अलावा गवर्नर के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोई प्रकार का जो विवाद इस प्रकार से क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अपने डिसीजन में कहा गया है। अब ये डिसीजन क्यों आया है, इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो ओपिनियन कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद आया है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस की मांग की थी, यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी कि क्या कोर्ट इस प्रकार से राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए इस प्रकार से टाइमलाइन बाइंड करके उन दोनों को प्रतिबंधित कर सकता है। और इस प्रकार से उनके द्वारा एडवाइस मांगी गई थी और अर्ली अप्रैल में 2 जजों की बेंच के द्वारा एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फिक्स की गई थी। और इसके अलावा उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर इस प्रकार से कोई गवर्नर किसी बिल को लंबे टाइम तक डिले करके रखता है तो वहाँ पर वो बगैर एक टाइमलाइन की बात जो है उस बिल को डीम्ड मान लिया जाएगा, मंजूर मान लिया जाएगा, बगैर जो है वहाँ के जो गवर्नर है उसकी मंजूरी के, यानी उस टाइमलाइन के बाद वो बिल है वो डीम्ड मान लिया जाएगा, बगैर वहाँ पर जो गवर्नर है वो मंजूरी दे या ना दे, अगर वो इस टाइम तक डिले करता है उसके बाद वो बिल मंजूर होगा। तो इस प्रकार से एक टाइमलाइन फिक्स की गई थी 2 जजों के द्वारा। तो उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर उस ऑर्डर को असाइड कर दिया है और उसे हटा करके उसकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार से कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं की जा सकती है, खासतौर पर गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए। और ये आर्टिकल 200 और 201 के ऊपर फिट नहीं बैठती है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जुडिशरी शुड नॉट टेक ओवर रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी यहाँ पर कार्यपालिका के ऊपर जो है जुडिशरी शासन नहीं कर सकती है, कार्यपालिका के ऊपर जो है अपना ऑर्डर नहीं दे सकती है। और इससे कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है गवर्नर और प्रेसिडेंट, उनके डिसीजन लेने के जो अधिकार हैं उन्हें भी जो है इस प्रकार से जुडिशरी छीन नहीं सकती है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना डिसीजन और ओपिनियन दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अब ये डिसीजन है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार से भारत का जो संघीय ढांचा है वो यहाँ पर किस प्रकार से बैलेंस करता है पावर को एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, खासतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किस प्रकार से जो है शक्ति का संतुलन दोनों के बीच इस प्रकार से रहता है। और यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनकी स्वतंत्रता बरकरार बनी रहे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है वो बरकरार बनी रहे और कानून बनाने की शक्ति है वो भी बरकरार बनी रहे। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की जो है मिसयूज होता है लॉ का तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और वहाँ पर एक्सट्रीम डिले नहीं हो सकता। इस प्रकार के केसेस में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले से भी कह दिया गया है कि कोई भी गवर्नर और इसके अलावा राष्ट्रपति इस प्रकार से बिल्स को डिले नहीं कर सकता है। और अगर उन्हें किसी प्रकार की उस बिल से दिक्कत है तो वो उसे यहाँ पर दोबारा से असेंबली के पास भेज सकते हैं और वहाँ पर असेंबली उसे रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद दोबारा से राष्ट्रपति के अनुसार और गवर्नर के अनुसार उसे भेज सकती है, दोबारा से उसे उसके पास भेजेगी मंजूरी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने पास उसे एक लॉन्ग टर्म के लिए डिले करके अपने पास रख ले। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा।
एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।